जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 गणिता प्रकाश के फिगर इट आउट के पेज नंबर 132 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या पॉसिबल ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इनके इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी स्क्रीन पे मैच करना। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, क्या दिया है देखो, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पे हमको प्रॉब्लम दिया है, फर्स्ट वाला यहां पे हमको प्रॉब्लम दिया है 31z और क्या दिया है भाई, हमको 5 दिया है। 31z5 दिया है और बोल रहा है कि ये जो नंबर है मल्टीपल ऑफ किसका है, मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 है और z की यहां पे हमको वैल्यू बताना है, z की वैल्यू हमको यहां से बताना है कि z की वैल्यू क्या है। तो देखो सिंपल है, अगर हमारे पास ये नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है, ठीक है, ये नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 9 है दैट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 3 का होगा। 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो 3 का मल्टीपल होगा तो मतलब 9 का मल्टीपल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम अगर डिजिटल रूट निकालते हैं, क्या निकालते भाई, डिजिटल रूट निकालते हैं। डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं, तो देखो इसके आगे क्या कर देंगे, 3 + 1 + z + 5 कर देंगे। ठीक है, इन सबको तो हम ऐड कर देते हैं डिजिटल रूट में। अब क्या हो जाएगा, 3 और 1 क्या होगा 4, 3 + 1 4, 4 और 5 हो जाएगा 9। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 + z आ रहा है। अब यहां पे देखोगे कि ये जो 9 नंबर है 9, ठीक है, ये तो डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स हमारे पास z की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम z की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, z की वैल्यू क्या रख दो 0। ठीक है, z की वैल्यू क्या रख दो भाई 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 0 हो जाएगा, क्या 9 + 0 दैट इज 9। और 9 जो होता है हमारे पास 9 का मल्टीपल भी होता है, 9 का मल्टीपल भी होता है और 9 से डिविजिबल भी होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट जो z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, z की वैल्यू 0 आ गई। अब इसी तरीके से अगेन पूछा हमारे क्वेश्चन में कि इसके दो आंसर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर यहां से हम 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 का मल्टीपल 9 1 जा, ये हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अगर हम दूसरा नंबर हमारे पास 18 होना चाहिए, दैट मीन्स अगर हम z की वैल्यू क्या पुट कर दें यहाँ से 9, z की वैल्यू क्या पुट कर दें 9, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर क्या है 9 + z है ना, 9 + z हमारे पास नंबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 9 दैट इज 18 और 18 जो है 9 का डिविजिबल भी है और मल्टीप्लाई भी 9 से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास z के कितने आंसर हो जाएंगे, 2, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर, यहां पे क्या लिख सकते हो आंसर में, देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स यहां पे लिख लेना ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम इज 0 and 9। ठीक है, दैट इज z की वैल्यू 0 और 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटिल लॉन्ग। ओके, तो जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो इसके सॉल्व करने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप लोग, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइड बाय 12। जब किसी नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 देता है। ठीक है, जब किसी नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे अगर 12 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोई भी हमारे पास नंबर है तो रिमाइंडर कितना दे देता है, 8 दे देता है। ठीक है, तो सपोज करें कि ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, लेट द नंबर
लेट द नंबर x ले लो, कुछ भी ले सकते हो ना, लेट द नंबर इज x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस कितना हो जाएगा 8, 12x प्लस 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे यहाँ पे 12x प्लस 8 है हमारे पास, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग 0, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 8। अब 0 प्लस 8 को 12 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 8 है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास इससे तो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू जब 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 इंटू 1 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 8 दैट इज 20। 20 को यहाँ पे अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 1 जा 12, यहाँ से 8 बचा, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है 8। ठीक है, इसी तरीके से और भी आगे आप नंबर को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे की लाइन देखो, आगे क्या बोल रहा है, आई टेक अनदर नंबर विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, वो बोलता है कि हमने एक और दूसरा नंबर लिया जो शॉर्ट ऑफ 4 है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ 4। अच्छा, मैथ्स में अगर शॉर्ट का मतलब हो, ठीक है, अगर मैथ्स हम लोग कर रहे हैं तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट का मतलब होता है माइनस, ठीक है, मतलब माइनस सिंबल से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट द नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा x था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट अनदर नंबर इज क्या हो जाएगा y ले लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12y माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अनदर नंबर क्या है 4 है, ठीक है, ये हमारे पास अनदर नंबर हो गया। अब आगे की लाइन क्या बोल रहा है, देयर सम विल ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर को ऐड कर दें तो इसका जो मल्टीपल है वो हमेशा 8 आएगा, ठीक है। तो चलो इसको करके देख लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सम ऑफ नंबर्स, यहां पे क्या लिख दोगे, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा 12x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12x प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लगा दो और ये क्या हो जाएगा 12y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 है आपके पास। अब यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा 12x प्लस 8 लिख लो प्लस 12y माइनस का 4 लिख लो, ठीक है। अब ये 12x और 12y, तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 12y और यहां से देखो प्लस 8 माइनस 4, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 12 तो कॉमन ले सकते हो ना, एक बार इसको और लिख देता हूं 12x 12y प्लस 8 माइनस 4, ठीक है, इस पूरी चीज को उठा के मैंने यहां पे लिख दिया, यहां से 12 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको लास्ट में क्या बोल रहा है, एग्जामिन हिज क्लेम एंड जस्टिफाई योर कंक्लूजन, इसको जस्टिफाई करके भी बताना है। जस्टिफाई मतलब दिस इज योर आंसर, ठीक है, बट योर आंसर को आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, अपने आंसर को इसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट कर देते हैं और चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर आता है वो 8 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है, ठीक है, यही कर सकते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लो भाई आप लोग 1 ले लो और y की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करना है 1 और y की वैल्यू 2 पुट करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ये 12 तो लिखा है तो लिखा रहेगा ब्रैकेट, x की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 2 अच्छे से बनाना, प्लस 4 है तो 4 कर दो, यहाँ पे देखो 12 तो लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, प्लस का 4 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 12 3 जा कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 4 दैट इज 40, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 40। अब देखो 48 का मल्टीपल है कि नहीं है, 8 का मल्टीपल है ना, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5,
ठीक है, 8 इंटू 5, तो 8 का मल्टीपल तो है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एक आध और हम केस लेके देख लेते हैं। जब यहां पे हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं भाई, यहां पे हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहां पे x की वैल्यू ले लो 0 और y की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक वैल्यू a1 है ऑड है और दूसरी वैल्यू a1 है, यहाँ पे दोनों वैल्यू हम a1 रख के देखते हैं, ठीक है। और हम अपने ऑपरेशन को चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, 12 और यहाँ पे ब्रैकेट में था x प्लस वाई और प्लस था हमारे पास 4 था। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अपने पास 12 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करना है 0 प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो 2 है, ठीक है। अब प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 12 इंटू 2 प्लस 4, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 28। अब देखो ये 28 जो है क्या 8 का मल्टीपल है क्या, यहाँ पे 8 का मल्टीपल नहीं है ना, 8 की टेबल में नहीं आता ना, 24 आता है, 28 तो नहीं आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से 2 अजम्पशंस मान सकते हैं। कौन से अजम्पशंस मान सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है जब हम लोग ऑड नंबर पुट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, ऑड नंबर पुट कर रहे हैं, तो 8 का मल्टीपल आ रहा है, 8 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, A1 नंबर, ठीक है, जब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं A1 नंबर हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 0 लिया था और y की वैल्यू 2 लिया था, ठीक है। तब ये तो A1 नंबर थे ना हमारे पास, ये A1 नंबर थे, इस केस में 8 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लेम भी हम चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं कि दिस कंडीशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ये बता सकते हैं दिस कंडीशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, यहां से आप लोग देख सकते हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3। अब आगे देखो भाई, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम को मैच करेंगे, ठीक है। तो क्या है भाई, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज नॉट। बोल रहा है कि अगर हम 3 का मल्टीपल लेते हैं तो कब ये मल्टीपल ऑफ 6 होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3, यहां पे लिख लो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। जल्दी से बताओ आप लोग, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ले लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ये 2 को हम ऐड कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं तो ये होता है हमारे पास, ये होता है मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 यहां पे लिख लो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18 और ये हो जाएगा 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहां पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, बोल रहा है कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहां पे चेक करके बता दे रहे हैं कि भाई कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखो जब हम 3 और 6 को ऐड करते हैं, 3 + 6, ठीक है, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो बताओ 9 जो होता है 9 6 का मल्टीपल है क्या, किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो ये मल्टीपल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। दूसरा केस ले लो, दूसरा केस यहाँ पे हमने क्या लिया, एक ऑड है और एक A1 है, ठीक है। अब एक बार क्या कर लेते हैं, दोनों A1 और A1 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों A1 और A1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस कितना कर देते हैं 12 कर देते हैं भाई, दोनों A1 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 + 12 हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। और 18 तो 6 का मल्टीपल है हमारे पास,
तो ये हमारे पास 6 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट का केस क्या कर दो कि दोनों ऑड ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है और 9 है, दोनों ऑड ले लो, तो ये हो जाएगा 3 + 9 दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, और 12 क्या हमारे पास 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यस इट इज मल्टीपल ऑफ 6। आपके पास यहाँ पे अजम्पशंस निकल के आए, अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस क्या आया यहाँ पे निकल के कि यहाँ पे जब हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि भाई जब एक नंबर ऑड हो और दूसरा इवन हो तो नॉट मल्टीपल ऑफ 6 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, अजम्पशंस क्या है आपके पास, 2 अजम्पशंस आए यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे वेन लिख दो, वेन क्या हो जा रहा है, जब आपके पास एक नंबर क्या है ऑड है, ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर क्या है इवन है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है इवन है, तो इस केस में क्या आ रहा है नॉट मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। ठीक है, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी सोन हेयर। सेकेंड केस में आप लोग लिख दो कि जब हमारे पास दोनों या तो एवन नंबर है या तो दोनों ऑड नंबर है, यहां पे लिख लो वेन, या तो क्या हमारे पास ऑड प्लस ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 है। ठीक है, या तो सेकेंड केस क्या हो सकता है, या तो A1 प्लस क्या हो A1 हो, तब ये क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये 2 assumptions हैं, इनको आप लोग लिख देना। और यहाँ पे चाहो तो और भी कुछ केस आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि एग्जाम में भाई आपके पास टाइम कम रहता है तो ज़्यादा 3-5 नहीं करना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बट आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना आप लिख सको, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, लास्ट के क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम का विशेष ध्यान रखना है। तो भाई ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 को आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से मैच करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है भाई। तो क्या है, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। श्रीलता सेज मतलब यहाँ पे समझ लो, सपोज दैट ये श्रीलता है। ठीक है, श्रीलता है, अब ये बोलती है कि उसके पास, अच्छा मुंह इसका इस साइड हो गया तो इससे देखना नहीं। ठीक है, गुस्से में नहीं है, खुशी से बोल रही है। क्या बोल रही है कि उसके पास एक नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय को मैं डिवाइड का साइन लगा देता हूं, डिविजिबल बाय क्या है 9 है। ठीक है, तो वो नंबर क्या है यहां पे लिख लो कि यहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर क्या था भाई 9 का डिविजिबल क्या हो जाएगा 18 ले लेते हैं ना, 18 2 जा 19, 18 को 9 से डिवाइड कर सकते हो ना आप लोग, 9 2 जा 18। ठीक है, तो हम लोग ये नंबर क्या ले लेते 18, क्यों उसके पास क्या था नंबर 18 था। आगे पढ़ो क्या लिखा है, इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब ये बोलता है अगर इसके डिजिट को रिवर्स करते हैं, ठीक है, वेन यहां पे क्या लिखो, वेन वी रिवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्स द डिजिट। ठीक है, तो अपने पास क्या था 18 था, इसको कर दो 81। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं, चेक कर लो यहाँ पे, 9 9 जा 81 तो होता है ना। ठीक है, ये 9 9 जा 81 होता है ना, तो ये डिविजिबल बाय 81 है। अब हमको 2 प्रॉब्लम इसी में और पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, फर्स्ट पूछ लिया है। ठीक है, देखो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में, ठीक है, फर्स्ट केस क्या ले लेते हैं। ठीक है भाई, देखो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है भाई, देखो जब बिगनिंग कंडीशन में ना छोटे यूट्यूबर्स के लिए जो अभी अपना काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए बड़ा स्ट्रगल होता है। जैसे वीडियो जब बना रहे हैं तो कई बार देखा होगा बैकग्राउंड में हॉर्न की आवाज़ आ रही है, सब्जी ले लो कोई कुछ चिल्ला रहा है, कुछ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और यह तो कई बार होता है कि वीडियो शूट करो, कई बार वॉइस ही नहीं जाती है।
ठीक है, तो ये अलग प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम होता है कि वीडियो बना रहे हैं, कई बार कोई मैसेज आ जाता है तो पूरी स्क्रीन कैंसिल हो जाती है और वीडियो हमको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, बट फिर भी अपने आप को मोटिवेट रखना है कि किसी भी तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अगर आप अपना छोटा सा सपोर्ट करेंगे तो आप लोग अपना छोटा सा सपोर्ट करेंगे तो एक बिग मोटिवेशन मिलता है और आई होप सो कि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजें अपडेट कर लेंगे। ठीक है, खैर हम यहाँ पे कम टू द पॉइंट की बात करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कोशिश करें सपोर्ट करने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे कम टू द पॉइंट बात करते हैं। एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो क्या ये कंजक्चर ट्रू है? क्या हमारे पास कोई ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं जिसको हम नंबर ले, जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 का डिविजिबल क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब क्या इसको अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 क्या 9 का डिविजिबल है? ठीक है, तो 9 का डिविजिबल है ये, क्योंकि अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट में क्या दिया है हमारे पास, एग्जामिन कंजक्चर इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे हम फर्स्ट में क्या लिख देंगे, यस इट इज ट्रू। ठीक है, यस इट इज ट्रू। सेकेंड में क्या लिखा है आपके पास, यहां पे देखो, सेकेंड में क्या लिखा है आपके पास, Are any other digit shuffles possible such as that the number formed is still multiple of 9? ठीक है, तो क्या कोई और भी ऐसे नंबर हैं जिसको जो मल्टीपल ऑफ 9 के हो, ठीक है, और उसके सफल करने पे, सफल का मतलब क्या होता है, इसके नंबर आगे पीछे करने पे क्या वो 9 के डिविजिबल रहेंगे? तो यस ऑफ कोर्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता चुका ना। ठीक है, यहाँ पे बता चुका। ठीक है, चाहे तो और भी आप नंबर ले सकते हैं, 9 के मल्टीपल कुछ भी ले लो, जैसे 90 ले लो, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक है, अब 90 को 909 है, सपोज कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, नहीं आपको लगेगा भाई आप तो छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, तो ये 9 का डिविजिबल है ना, अगर इसको सफल कर दो 909 तब भी तो आएगा ना, तब भी ये क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स कि ये जो सेकेंड कंडीशन है ये भी आपके पास ऑलवेज ट्रू रहेगी। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। अब देखो भाई, आगे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, आप अपनी स्क्रीन पे मैच करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 को। ठीक है, तो क्या है, इफ 48A23B is a multiple of 18, list all possible pairs of values for A and B। हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास 5th प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है कि 48A23B, ठीक है, ये हमारे पास नंबर दिया है, इज अ मल्टीपल ऑफ 18। ठीक है, ये मल्टीपल किसका है, मल्टीपल किसका है भाई, 18 का है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 18 का है। लिस्ट द पॉसिबल पेयर्स, हमारे पास ऐसे कौन कौन से पेयर्स हो जाएंगे यहां पे हमको, जिस पे ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए की वैल्यू फाइंड करो और बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, सबसे पहले आप क्या समझोगे, यदि हमारे पास कोई नंबर 18 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा 9 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल, क्योंकि 9 2 जा तो 18 होता है। ठीक है, अब 9 2 जा 18 होता है ना, अब 2 का मल्टीपल क्या होता है कि भाई 2 के डिवीजन के लिए हमको क्या चाहिए कि ऑलवेज हमारे पास लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए। दैट मीन्स लास्ट डिजिट क्या चाहिए इस केस में, A1 चाहिए। दैट मीन्स 0 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इस तरीके का कुछ हो सकता है। ठीक है, और जब डिविजिबल बाय 9 की बात की जाएगी तो ये क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट मतलब सारे डिजिट को सम करने पे, जोड़ देने पे वो किससे डिविजिबल हो जाने चाहिए, 9 से। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिजिटल रूट को फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा, डिजिटल रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो ये लिखा है 48
ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 बी। ठीक है, जो प्रॉब्लम यहाँ लिखा है उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 + 8 + a + 2 + 3 + b। ठीक है, इसका ये डिजिटल रूट हमने निकाल दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 10 और 3 हो जाएगा 13 और 4 हो जाएगा 17। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया a + b + 17 हो गया। ठीक है, a + b + 17 हो गया। अगर हमारे पास क्या चाहिए ना 18 का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक 1 नंबर आ जाए मतलब 1 हो जाए तो 17 + 1 18 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो किसका मल्टीपल हो जाएगा 18 का मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे a की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या रख सकते हैं 0। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर a की वैल्यू आप 0 भी रख सकते थे, b की वैल्यू 1 भी रख सकते थे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो मल्टीपल होना चाहिए वो 9 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और जब 2 के मल्टीपल की बात होती है तो लास्ट डिजिट क्या चाहिए हमको 0 चाहिए या कोई एवन नंबर चाहिए। तो 1 तो ऑड नंबर है ना और 0 क्या है एवन नंबर है। और यहाँ पे देखो हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है कि लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट क्या है बी है ना, तो इसको मस्ट क्या चाहिए एवन, इसलिए हमने यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, तो मैं आपको रीजन भी बताते जा रहा हूँ, केवल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है, नाउ टेक दिस वैल्यू एंड पुट हियर, देन ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 8। अब एक ही जगह क्या रखना है 1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेड पेन से बना देता हूँ, ये 1 रख दिया हमने और ये हो जाएगा 2 3 और b के प्लेस पे क्या रखना है आपको 0 रखना है। ठीक है, 0 रखना है। दैट मीन्स जब इसके डिजिटल रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, तो ये हो जाएगा 4 + 8 + 1 + 2 + 3 + 0। ठीक है, दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 2 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 1 14 और 14 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18 जो कि 18 से मल्टीपल है। ठीक है, 18 का मल्टीपल है ना, दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फर्स्ट a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने लिख दिया a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल केस हो जाएगा, सपोज करते हैं कि a की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते हैं, a की वैल्यू ले लो आप लोग 2 और b की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले लो। नाउ चेक करो इस कंडीशन को, तो हमारे पास क्या दिया है 4 8 a 2 3 b। ठीक है, ये वैल्यू दी है हमारे पास तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 8। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्ट डिजिटल रूट निकालते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे कैसे करना है, तो इसका डिजिटल रूट निकालो तो क्या हो जाएगा 4 + 8 + a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखो +2 + 3 + b की वैल्यू क्या रख दो 3। नाउ ऐड ऑल द नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 10 3 3 6 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 4 हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, हमारे पास इसका सम क्या आया है 22। अब देख लो क्या 22 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है नहीं है ना। ठीक है, 8 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये केस तो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे आप केस लेंगे तो आपको यही रिजल्ट आएगा। फर्दर एक लास्ट नंबर हमारे पास और मिलेगा जब a की वैल्यू आप लोग रख देंगे 4। ठीक है, और b की वैल्यू रख देंगे 6। ठीक है, ये केस आपके पास मिलेगा एट द एंड। ठीक है, जब आप बहुत सारे ऐसे 2 3 4 5 आप बहुत सारे केस लेंगे, घर पे आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास अगेन ये नंबर है, इसको लिख लेते हैं, तो 4 8 a 2 3 b। ठीक है, अब इसका डिजिटल रूट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 8 प्लस a की वैल्यू क्या है 4 हो जाएगी, +2 + 3 + b की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है। ठीक है, b की वैल्यू 6 है। अब देखो लो इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10
ठीक है, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 ये हो गया, और 6 हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 और 3 हो जाएगा 23, और 4 हो जाएगा 27। दैट मीन्स सम ऑफ दिस डिजिट इज 27, और 27 जो होता है हमारे पास डिविजिबल बाय 9 होता है, ठीक है, डिविजिबल बाय 9 होता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर बना, बाय द वे ये नंबर हमारे पास क्या बना, 4 8 4 8 4 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6। ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, ठीक है, 18 से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे तो आप लोग इसको कर सकते हैं इस तरीके से, 18 का डिवाइड करके 4 8 4 2 3 6 ऐसे निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, ठीक है। दो आंसर कौन कौन से आए, जब हमारे पास a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 है, ये फर्स्ट आंसर आया, और सेकेंड आंसर क्या आया, जब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉसिबल नंबर, पॉसिबल नंबर, पॉसिबल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, जब a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 0 है, और सेकेंड केस क्या था हमारे पास, जब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, जब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो 2 पॉसिबल केस हो जाएंगे जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक जरूर भेजें, ठीक है, ताकि वो लोग भी सॉल्व कर सके बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट पे। अब आगे देखो भाई, आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, ठीक है, स्क्रीन पे मैच करो, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना फिफ्थ वाली, सेम टू सेम ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या आपके पास इफ 3p7q8 इज डिविजिबल बाय 44, ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है 3p7q, ठीक है 8, 3p7q8 इज डिविजिबल बाय किससे, 44 से डिविजिबल है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज p एंड q, ठीक है, हमको इसके ऑल पॉसिबल पेयर निकालना है, ठीक है, ऑल पॉसिबल पेयर्स इसके फाइंड करना है, पेयर्स हमको इसके क्या करना है भाई, फाइंड करना है। और यहां पे हमको p एंड q, P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे ताकि वो पेयर हमारे पास बन जाए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने अभी फिफ्थ वाली प्रॉब्लम में क्या देखा कि सबसे पहले तो इसके डिजिटल रूट निकाल लो, तो सबसे पहले इसके डिजिटल रूट निकाल लो। तो इसके डिजिटल रूट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो डिजिटल रूट, ठीक है, डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 + p + 7 + q + 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो देखो 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 5 के कितना हो जाएगा 18, दैट मीन्स p + q + 18 हो जाएगा। अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो क्योंकि डिविजिबल बाय कितना है 44 है, दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर 44 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स वो किससे भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, 11 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो हमारे पास नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब वो पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसमें क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, विल बी डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स ऑल नंबर विल बी डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम यहाँ पे अल्टरनेट नंबर लिखते हैं, ठीक है, ऐड द अल्टरनेट नंबर, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड द अल्टरनेट नंबर, ठीक है, ऐड द अल्टरनेट नंबर, और जो बचते हैं उसको सम करते हैं, अदर को क्या करते हैं, सम करते हैं,
ठीक है, सम तो यहाँ पे भी करते हैं, अल्टरनेट नंबर को क्या करते हैं, सम करते हैं, और बचे हुए नंबर को भी सम करते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर आया यहाँ पे हम लोग मान लो ये नंबर ए आया तो ए से, और इस वाला ये नंबर आया हमारे पास बी तो ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नंबर लिखा 5 4 3 2 कुछ भी इस तरीके का नंबर लिखा है, तो सबसे पहले अल्टरनेट नंबर लेंगे। ठीक है, ये नंबर इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्स को छोड़ के इसको, ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब ये हमारे पास ये दूसरा नंबर जो बचा है क्या बचा है, 4 + 2 बचा है। ठीक है, 4 + 2 दैट इज कितना हो गया, 6 हो गया। तो 8 से 6 को माइनस कर देंगे, दैट इज 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अगर ये नंबर 11 आया, यहाँ पे कोई भी नंबर जो 11 से डिवाइड हो गया, दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया है, तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है भाई, पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे p की वैल्यू 7 कर दो और q की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, ये केस हम लेके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और p की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और 7 ये हो जाएगा, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 8 तो हमारे पास लिखा है तो ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस वाले यहाँ पे p की जगह पे 7 रख दिया है और q की जगह क्या रख दिया है, 0 रख दिया है। अब देखो इसमें हम डिविजिबल का केस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 से डिविजिबल का केस कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक कर लो। तो यहाँ से 4 2 8, ये तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसको हम किससे चेक कर लेते हैं, 11 से। 11 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि टेक अल्टरनेट नंबर। ठीक है, अल्टरनेट नंबर ले लो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के एक, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम ले लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 + 7 + 8। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 और 18 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, फिर ये जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे ये छूट गया और ये छूट गया, इसको सम कर दो तो 7 + 0 हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, इससे ये माइनस कर देना है, दैट मीन्स 18 - 7 दैट इज 11। ठीक है, दैट इज 11। और 11 जो होता है, ये जो बचा है 11 डिविजिबल बाय 11 है, 11 डिविजिबल बाय 11 है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो होता है, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 44 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला नंबर पता चल गया कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग और भी कोई भी नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जो कंफर्म नंबर है उसको लेकर चेक कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग दूसरे केस भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, जब यहाँ पे p की वैल्यू 5 ले लो और q की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो। ठीक है, p की वैल्यू 5 ले लो, q की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 7। जैसे यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि p की वैल्यू अगर हम 2 ले ले और q की वैल्यू क्या ले ले, 5 ले ले, तो ये हमारे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये q की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो जाएगा ना। और 58 को 4 से डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल तो होगा नहीं है, तो इसलिए हमको इसी तरीके से लेना है। सीक्वेंस आप लोग गलत नहीं करना। ठीक है, इतनी बात चीज समझ में आ गई, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके भाई। अब देखो आपके पास नंबर क्या था, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 3p 7q और क्या था, 8 था। अब रख दो यहाँ पे नंबर रख दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, p की जगह हो जाएगा 5, 7, q की जगह हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब सबसे पहले इसको किससे चेक कर लो, इसको चेक कर लो 4 से। तो 4 से क्या बोलते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, तो ये तो हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा ना। अब हमको क्या करना है, 11 से डिवाइड करके देख लेना है। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम लगा के देख लो इसको। तो अल्टरनेट नंबर बोल रहा है, तो अल्टरनेट नंबर क्या होगा, ये अल्टरनेट नंबर है और ये अल्टरनेट नंबर है, दैट मीन्स 3
प्लस 7 प्लस 8 दैट इज कितना हो जाएगा 15 और ये तो 18 हो गया भाई। अब बचे हुए नंबर क्या है हमारे पास 5 बचा है और 2 बचा है, ठीक है 5 बचा है और 2 बचा है, तो यहां पे लिख लो 5 प्लस 2 दैट इज 7। अब इससे ये नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 18 माइनस 7 दैट इज 11 और 11 डिविजिबल बाय 11 दैट मीन्स ये नंबर भी पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 44 होगा, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे निकाल के बता दी। इस तरीके से और भी हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रफ कर देते हैं और देखते हैं कुछ और भी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे 4 और 3 ले सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम P की वैल्यू 3 रख दे और Q की वैल्यू 4 रख दे तब भी हमारे पास डिविजिबल बाय हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4 एंड 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या था 3P, इसको एक बार लिख लेते हैं 3P 7Q था और 8 था, ठीक है। रख दो वैल्यू, ठीक है रख दो वैल्यू। आपके मन में उल्टा पुल्टा कोई ख्याल नहीं चलना चाहिए, ठीक है। उल्टा पुल्टा ख्याल मतलब जैसे बस आपका दिमाग तो मतलब खुरापाती दिमाग चलता है ना हम लोगों का, ठीक है उलट पुलट सब। दैट मीन्स आप लोग क्या सोचोगे कि P की जगह हम लोग क्या रखेंगे, P की जगह 4 और Q की जगह 3 रखेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 3 रख दोगे आप लोग तो 38 हो जाएगा, 38 और 38 जो होता है 4 का डिविजिबल नहीं होता ना, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कोई भी नंबर रख के नहीं देखना है, ठीक है कोई भी नंबर नहीं रखना है। तो यहां पे हम लोग खैर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई क्यों नहीं रखना है, रीजन भी बता दिया। अब यहां पे रख लो वैल्यू तो ये हो जाएगा 3 और P की जगह तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ये तो लिखा ही है, और Q की वैल्यू है 4 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये देख लो ये 2 डिजिट तो 4 से डिविजिबल है ना, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। अब 11 से और करके देख लो, 11 का रूल लगा लो यहाँ पे फटाफट जल्दी से, देखो ये यहाँ से ये यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 8 दैट इज 18 हो जाएगा और ये 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7 दैट मीन्स 11 माइनस 7 करेंगे अगेन ये हमारे पास 18 माइनस 7 करेंगे अगेन ये 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास और भी बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आप लोग P की वैल्यू क्या रख देंगे 1 रख देंगे और Q की वैल्यू क्या रख देंगे 6, ठीक है Q की वैल्यू 6 रख देंगे, ठीक है। तो इस वाले केस की वैल्यू क्या आएगी आप मेरे को चेक करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज थोड़ा काम तो आपका भी बनता है ना, थोड़ा बहुत तो आप भी करो यार, पेन कॉपी कुछ तो उठाओ कुछ तो सॉल्व करो भाई, ये वैल्यू रख देना, ठीक है। और यहां से अभी आप चेक भी कर सकते हो, देखो यहां से आप लोग जैसे यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू क्या है 6 और 8 कर देंगे, 4 से डिवाइड करके देखो तो ये हो जाएगा 4 1 जा 2 बचा और 4 7 जा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इसी तरीके से आप 1 रख के मतलब 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर आपके पास क्या आया है और क्या ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, ठीक है इतना मेरे को बताओ, ठीक है भाई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके आंसर हमारे पास ये है, एक ये है ये है ये और एक ये पेयर हो जाएगा, आप लोग चेक करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैच करो। फाइंड 3 consecutive numbers such that the first number is multiple of 2, second number is multiple of 3 and third number is a multiple of 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको 3 consecutive नंबर निकालना है, जो पहला नंबर होगा 2 का मल्टीपल होगा, दूसरा 3 का मल्टीपल होगा और तीसरा जो रहेगा वो 4 का मल्टीपल होगा। आर देयर मोर सच नंबर्स, हाउ ऑफन डू दे अकर, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और भी नंबर हो सकते हैं, उनको भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो हमको क्या निकालना है, 3 consecutive नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3 consecutive नंबर्स, लेट 3 consecutive numbers,
ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास x होता है, सेकेंड होता है x+1 और थर्ड जो होता है हमारे पास x+2। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अच्छा एक चीज और समझ लो कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हमको सीक्वेंस में मिलते हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस में एक नंबर है उसके नेक्स्ट सीक्वेंस में हमको अगर नंबर मिलते रहते हैं उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जैसे हमारे पास सपोज करो x+1 दिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0+1 हमारे पास 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 1+1 दैट इज 2 मिल जाएगा। यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2+1 दैट इज 3 मिल जाएगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमको सीक्वेंस में नंबर मिल रहे हैं और एक के बाद एक नंबर के बीच में +1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जहां पे इस तरीके का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम ही कुछ अलग है। वो बोल रहा है, देखो यहां पे हमारे को क्या निकालना है, जो पहला मल्टीपल होगा वो 2 का होगा, 3 का होगा और 4 का होगा। तो क्या करें, क्या हम x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट ये होता है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, ये होता है सेकेंड और ये अपने पास थर्ड है। ठीक है, एक टेबल टाइप का बना लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे x ले लो, ये है x+1 और ये है x+2। ठीक है भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2+1 दैट इज 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2+2 दैट इज 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे नंबर हम रख के पुट करते जाएंगे तब हमको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड में बता रहा हूं। देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला जब नंबर होना चाहिए 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल होना चाहिए और इसका हम निकाल देंगे एलसीएम और उसके डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमको सीक्वेंस में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में तो होगा नहीं तो 3 को 3 लिख देंगे, सेम टू सेम 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 1 तो हो जाएगा, 3 यहाँ पे रहेगा और 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम क्या है 2 × 2 × 3 दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, मतलब डिफरेंस क्या आया 12 का डिफरेंस आया। दैट मीन्स अगर इससे मैं +12 कर दूं, ठीक है, इससे मैं +12 कर दूं तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास इस सारी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, यहां पे अगर मैं 2 +12 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, यहां भी +12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 13 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, हो जाएगा ना, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे भी +12 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 तो पहले था और ये 12 ऐड हो जाएगा दैट इज 16 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर मिल गया ना, 14 15 और 16 मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हमारे पास देखोगे तो ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब यहां से इसमें प्लस फिर अगेन 12 कर देंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। दैट इज अगर यहां पे 12 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 26 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी अगर हम और ये 26 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 27 और ये 28 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से समझ गए ना। तो ये हमारे पास मल्टीपल निकल रहे हैं, इस तरीके से अगेन +12 करते जाएंगे, इसमें आप +12 कर देंगे। ठीक है, तो अगेन हमको दूसरे नंबर की एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हम निकाल सकते हैं जो किसके 2 के 3 के और 4 के मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में एक टेबल बना लेना और वहां पे निकाल के दिखा देना, मतलब कि किस तरीके से हम नंबर निकाल सकते हैं और ये नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, जब भी हम 12 + 12 यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर हमको
और भी मिलते जाएंगे। तो एग्जाम में चाहो तो लिख देना, ये हमारे पास ये 14, 15, 16, 26, 27, 28 प्लस 12 और करोगे तो 26 में प्लस 12 करोगे 38 हो जाएगा, 38, 39 और 40। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नंबर आते जाएंगे। आई होप सो कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 मल्टीपल्स निकालना है जो 36 के होंगे, और ये हमको नंबर दिया है 45,000 एंड 47,000। ठीक है, तो यहां पे लिख लो सॉल्व। यहां पे क्या लिखोगे, सॉल्व, और हमको गिवन दिया है ऑलरेडी। गिवन क्या दिया है कि 45,000 एंड 47,000 के बीच के हमको नंबर निकालना है, जो कितने हैं 5 मल्टीपल्स। इसके कितने निकालने हैं, 5 मल्टीपल निकालना है यहां पे हमको नंबर। ठीक है, और जो क्या होंगे 36 बिटवीन होंगे। ठीक है, जो क्या होंगे, फाइव मल्टीपल निकालने किसके, ऑफ 36 के, ये अपन को निकालना है, ये अपनी को दिया है वैल्यू। तो सबसे पहले यहां पे समझो, अगर हमारे पास कोई नंबर 36 है, ठीक है, कोई नंबर 36 है, 36 के मल्टीपल चाहिए, तो एक चीज तो यहां पे समझ लो कि अगर ये नंबर 9 से और 4 से, ठीक है, 9 4 जा 36, अगर 9 से और 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तब हम नंबर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तब यहां पे अगर हम देखते हैं 45 में, अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है भाई, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यहां पे लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि पहले नंबर को क्या करो, सम करो, ऑल नंबर को क्या करो, सम करो, फिर उसमें डिवाइड कर दो किससे, 9 से। अगर हो रहा है दैट मीन्स कि ये 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 9 और 4 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन 36 का मल्टीपल भी होगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझना है। तो यहां पे हमारे पास दिया है 450000, ठीक है, इस तरीके से 45,000। अगर 45,000 में डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो यहां पे 4 का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम नंबर को सम करें, मतलब कि डिजिटल रूट निकाले, यहां पे इसका क्या निकाले, डिजिटल रूट निकाल के अगर हम इसको चेक करें, डिजिटल रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 5 + 0 + 0 + 0 हो जाएगा, दैट इज 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, मतलब ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का डिविजिबल होगा। अब इसके अगर हमको 5 मल्टीपल देखना है तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास, चाहो तो यहां पे लिख लो, फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा अपने पास 45,000 प्लस 1 × 36। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अगर सेकेंड निकालना है हमको, सेकेंड मल्टीपल निकालना है तो क्या हो जाएगा 45,000 प्लस 2 × 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से हम निकालेंगे थर्ड वाला तो ये हो जाएगा 45,000 प्लस 3 × 36 हो जाएगा। और यहां से अगर हम 4 निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 45,000 प्लस 4 × 36, एंड यहां से हम निकाल देंगे 5 वाला तो ये हो जाएगा 45,000 प्लस 5 × 36। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब जब इसका मल्टीप्लाई, मतलब 36 1 × 36, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 36 1 × 36 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 45036, तो ये हो जाएगा 45036। सिमिलरली ये तो हो जाएगा 36 2 × 72, 72 को इसमें जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास 45072। ठीक है,
इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे जब 36 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 108, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45108, तो ये हो जाएगा अपने पास 45108। सिमिलरली अगर 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ, ये हो जाएगा अपने पास 144, दैट इज 45144, तो ये हो जाएगा 45144 और ये हो जाएगा इस तरीके से 180, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 45180, ठीक है। इस तरीके से ये हमको 5 नंबर मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग चाहो तो फिर से एक डिविजिबिलिटी, ये देखो ये 2 डिजिट हमारे पास जो है 4 से डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और बाय द वे इसके सम करोगे तो वो क्या हो जाएगा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास 5 नंबर्स यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे एक चीज और मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था 45,000 एंड सेकेंड नंबर क्या था 47,000, ठीक है। तो जो नंबर आए हैं यहाँ पे 4536 से लेके 45180, ये नंबर इन दोनों के बीच के नंबर है, ठीक है। इनके क्या है बीच के नंबर है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इतना काम कर दे भाई, क्योंकि कुछ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो थोड़ा बहुत आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया करो, ठीक है भाई। तो हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट वीक। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है, आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच करेंगे, ठीक है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बाय द वे आपको इसको अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो क्या है, द मिडिल नंबर in sequence of 5 consecutive even numbers is 5p. Express the other 4 numbers in sequence in terms of p, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास 5 consecutive even नंबर चाहिए। 5 consecutive क्या चाहिए भाई, even नंबर चाहिए। यहाँ पे हमको चाहिए, गिवन है हमको, गिवन है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर जिसका सेंटर, ठीक है, जिसका सेंटर, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि हमारे पास यहां पे अगर 5p क्या हो, सेंटर में हो, और इवन हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर क्या होता है, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, x + 2 होगा, x + 4 हो जाएगा इस तरीके से, और हमको तो 5 ही चाहिए ना, तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको पहले से पता, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर नीचे लिखे, यहाँ पे 5p हो गया, तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर हम इस साइड की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं, दैट मीन्स इस साइड की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5p p के टर्म में लेना है, मैं तो यहाँ पे x के टर्म में बताया हूं, बट ये वैल्यू किस में रहेंगी, p के टर्म में रहेंगी। आपका क्वेश्चन बोला है कि p के टर्म में लेना है, ठीक है। तब ये क्या करना है हमारे पास, इसकी जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, x नहीं लेना है, यहाँ पे p लेना है, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई, p + 2 हो जाएगी, यहाँ पे p + 2 हो जाएगी, और इसके इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, p - 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको। अब इसके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट p + 4 हो जाएगा, ठीक है, p + 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी, p - 4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज तो हम यहाँ पे भूल ही गए, क्या भूल गए कि यहाँ पे तो हमको बोला भाई क्वेश्चन में कि ये जो चीज होगी 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमको बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है इवन नंबर 5p के सेंस में रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स 5 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है, इतना बस समझ लो, 5 का मल्टीपल रहेगा। तो जहां जहां पे p है यहाँ पे 5 का मल्टीपल कर दो, 5 का मल्टीपल यहाँ पे, और 5 का मल्टीपल बस कर दो, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा। तो बस यही इसका सॉल्यूशन है, चाहो तो इसको अगेन लिख सकते हो, ठीक है।
अगेन क्या लिखोगे 5p माइनस 4, 5p प्लस 4, 5p माइनस 2, 5p प्लस 2 और ये 5p आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज बस इतना भी लिख दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट। यहां पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11 है, आप अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम को मैच करेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल ऑफ 11 विच व्हेन डबल आर स्टिल मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां पे समझो कि दीपक है, क्या बोलता है दीपक कि हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, तो यहां पे हम एक दीपक बना लेते हैं, दीपक। ठीक है, ये दीपक है, दीपक आज बहुत खुश है। ठीक है, दीपक आज बहुत खुश है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने क्या बना लिया, ये क्या है, दीपक। दीपक क्या बोलता है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो किसके मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, तो 11 के कुछ नंबर मल्टीपल लिख लेते हैं यहां पे, जैसे 11 1 जा 11 2 जा 22 33। ठीक है, ये हो जाएगा 44, ठीक है 55 एंड सो ऑन हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, वेन वी डबल स्टिल मल्टीप्लाई ऑफ 11। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, वेन वी डबल, वेन वी डबल। ठीक है, तो डबल जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल का मतलब क्या होगा, इंटू 2 कर दो, सारे में इंटू का 2 कर दो, क्या हो जाएगा डबल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, यहाँ पे 66 हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 110 एंड सो ऑन इस तरीके से होता जाएगा। तो क्या ये नंबर जो है, ये जो नंबर है 11 का मल्टीपल नहीं है। देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल है ना, यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या कर देंगे, 11 कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 11 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 11 कर देंगे तो ये मिल जाएगा। 4 इंटू 11 और ये हो जाएगा 5 इंटू 11 कर देंगे। ठीक है ना, मल्टीपल, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन में हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या है कि बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 डोंट रिमेन्स मल्टीपल ऑफ 11 व्हेन वी डबल। ठीक है, तो एग्जामिन अपने कंजक्चर, एग्जामिन ऑफ हिज कंजक्चर टू एक्सप्लेन योर कंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पे समझ लो, इसके बाद बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 होंगे तो क्या बताओ आप, 11 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 11 उठाएंगे, उसको डबल करेंगे तो क्या वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स होगा ना। तो ये जो हमारे पास कंजक्चर है, ठीक है, कंक्लूजन है, वो क्या है, दीपक को क्या बोलना है कि भाई दीपक जो तुमने जो तुम्हारा कंजक्चर है सेकंड लाइन में वो क्या था, फॉल्स था। ठीक है, जो कंजक्चर है वो फॉल्स है। ठीक है, दीपक भैया आपका कंजक्चर क्या है, फॉल्स है। दैट मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। इसके आंसर में क्या लिख देना है आपको, इसके आंसर में लिखना है ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू रहेगा, बस इतना सा आंसर लिखना था आपको। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। और अभी तक जल्दी से आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इतना काम कर ले भाई। ठीक है, शेयर भी कर दे, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच करें। डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन। ठीक है, मतलब हमको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें हमको बताने की है तो समटाइम ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, नेवर ट्रू है, और उनका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम समझते हैं। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या लिखा है भाई आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, यह हमको क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट, अगर हम क्या कर दे, प्रोडक्ट कर दे मल्टीपल ऑफ किसका, मल्टीपल ऑफ 6 का, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ किसका, 3 का। तो 6 का यहां पे मल्टीपल देख लीजिए, 6 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
24 हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। और 3 का हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 2 जा 9, 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 और 6 और 3 के मल्टीपल। अब क्या बोल रहा है कि अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए, अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए तो ये मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए, 9 का, ठीक है। इनका जो अगर इनका क्या किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो प्रोडक्ट मल्टीपल किसका होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसका भाई, 9 का। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहां से 6 × 3 कर देते हैं तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब बताओ 18 मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं है, 18 मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं है, तो ये है 9 × 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो ट्रू हो जाएगा हमारे पास। कोई भी इस तरीके से नंबर लेके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इस ये 18 and 12, 18 × 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 12 1 जा 12, 12 में 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब 21 को देखोगे तो 9 से डिवाइड करके देख लो, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 9 2 जा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 3 36 हो जाएगा, 9 4 जा, दैट मीन्स 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर यहाँ पे लेके ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये नंबर को हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6a × 3b, ठीक है, 6 × 3b, और ये हो जाएगा 18ab, ठीक है। और 18 9 का डिविजिबल है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये भी हम लिख सकते हैं 18ab। यहां से जो भी नंबर a और b की रखेंगे वैल्यू, वो आपके बदल a और b की वैल्यू अगर यहां से आप कोई भी रखेंगे तो वो जो भी मल्टीपल रहेगा वो 9 का निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय द वे यहाँ पे मैंने अलग से भी आपको समझा दिया है। तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, देखो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6, ठीक है। 2 4 6 हमारे पास इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका क्या करते हैं, सम करते हैं, अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, सम करते हैं, मतलब 2 + 4 + 6 करते हैं तो 6 4 10 और 12 हो जाएगा ये हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के और भी हम नंबर ले सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इसके आगे 4 6 8 कर लो, ठीक है। दूसरा मैं दिखा देता हूं यहाँ पे सॉल्व करके। दूसरा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 8 हो जाएगा, दैट इज 6 10, मतलब ये 18 हो जाएगा। 18 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सेकंड के लिए भी आंसर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझा दिया मैंने, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते जा रहा हूं, ये आपके रीजन में लिख देना है, ठीक है। थर्ड वाले को देख लो। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या है, if a b c d e f is a multiple of 6 then b a d c e f will be multiple of 6, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि यहां पे a b c d e f अगर ये मल्टीपल ऑफ किसके हैं, 6 के हैं, तो यहां पे क्या बोला है नेक्स्ट हमारे पास कि b a d c e f, b a d c e f, BADEDCEF ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी ऑलवेज ट्रू होगी, बिकॉज देखो ये मल्टीपल का केस है ना, यहाँ पे सारे नंबर मल्टीपल में है और एक नंबर को यहाँ वहाँ कर देने से, ठीक है, मतलब इस नंबर को सफल कर देने से इसकी वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कंडीशन भी होगी ये क्या होगी, ऑलवेज ट्रू। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, ऑलवेज ट्रू लिखेंगे, ठीक है।
ऑलवेज ट्रू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाला हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है भाई, देखो यहाँ पे बोल रहा है 8 7b -3, ठीक है, एंड यहाँ पे बोल रहा है -4 और ये दिया है 11b +3 11b +1 11b +1 और ये बोल रहा है कि ये जो मल्टीपल है मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए। इस कंडीशन को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, या तो यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, b हो जाएगा -8 3 जा कितना होगा 8 3 जा कितना होगा 24 होगा, -4 × 11 करोगे तो 11 4 जा 44 है ना, 11 4 जा 44 b हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 56b और से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 44b, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 56 से 44 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा b, और यहाँ पे हमारे पास देखो -24 और माइनस का 4 है तो 24 और ये हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, मतलब 12b -28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा -28। क्या ये 12 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है ना 12 से डिविजिबल, तो यहां से हमको पता चल गया। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 6 और 1 16। क्या 16 12 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इस केस में हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे, इसके आंसर में b की वैल्यू आप अलग अलग लेके चेक कर लेना अलग अलग केस में। ठीक है, कि क्या आ रहा है आपके आंसर, तो इसके आंसर में लिख देना नेवर ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा नेवर ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास कभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि कोई भी आपका आंसर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी तक जितना भी समझाया गया सब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या कौन सी प्रॉब्लम है या कौन सा चैप्टर है जो आपको सबसे टफ लगता है कमेंट में बताओ, फिर उसी की वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो बस हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 13 आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, चूज एनी 3 नंबर व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केस एंड जनरलाइज। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कोई 3 नंबर ले लो, कोई भी 3 नंबर ले लो और उसको डिवाइड कर दो 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या कंसीडर कर लिए ए, सेकेंड नंबर क्या कंसीडर कर लिए हमने बी, और थर्ड नंबर हमने क्या कंसीडर कर लिया सी। अगर तीनों को सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सम कर दो, तो क्या होगा a + b + c हो जाएगा और ये डिविजिबल बाय किससे होगा 3 से होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जब a की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 पुट कर दो, b की वैल्यू 2 पुट कर दो और c की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3 और 1 और 2 3 और 3 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ना। अब इसी तरीके से कुछ भी और ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे a की वैल्यू 5 ले लेते हैं, b की वैल्यू 6 ले लेते हैं और c की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे पुट करेंगे, इस पे वैल्यू, इस स्टेटमेंट की वैल्यू, ये वैल्यू अगर इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहां पे हो जाएगा देखो 6 2 जा 12 113 13 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है 18 और 18 क्या 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे देख लो डिविजिबल है ना। इसी तरीके से और भी कोई केस ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू आप ले लो 9, बी की वैल्यू ले लो 10 और सी की वैल्यू ले लो आप लोग 11। ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 10 + 11 डिवाइड बाय 3 है, तो 3 कर दो। अब ये देख लो ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 9 हो जाएगा 20 और 10 30 30/3, तो ये हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी की कोई भी वैल्यू ली जाए सीक्वेंस में, ठीक है ये इतनी चीज समझ में आ गई, तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला बताना पड़ेगा ना। तो जनरलाइज फॉर्मूला ये है हमारे पास। ठीक है तो बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। चाहो तो यहाँ पे अलग से आप लोग लिख देना कॉपी में, जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है जिसके थ्रू हम और भी नंबर पता कर सकते हैं, a + b + c डिवाइड बाय 3। बस इतना लिख देना, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करोगे आपकी वैल्यू नेक्स्ट आती रहेगी। ठीक है भाई, बट वैल्यू यहाँ पे सीक्वेंस में पुट करना तो ज़्यादा आपको सही रहेगा। ठीक है इतनी चीज़ समझ में आ गई। बस तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तो आई होप सो कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको।